दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिन शब्दों ने पूरी दुनिया को प्यार करना सिखाया, वही शब्द अपने रचयिता की जिंदगी में सुकून क्यों नहीं ला सके? ये कहानी उस शख्स की है जिसने लाखों दिलों के जख्मों पर गीतों का मरहम लगाया, मगर जब उसकी अपनी जिंदगी टूटकर बिखरी तो उसे संभालने वाला कोई नहीं था। एक ऐसा सीधा साधा कवि जिसे रिश्तों ने नहीं, भरोसे ने मारा, जिसने दोस्ती को इबादत समझा, कला को पूजा माना और साहित्य को कभी बिकने नहीं दिया। लेकिन फिर एक फिल्म, एक सपना और अपनों का ऐसा धोखा, जिसने हिंदी सिनेमा के सबसे मासूम गीतकार को कर्ज, दर्द और तन्हाई के ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से वो कभी लौट कर नहीं आए। आखिर कैसे एक अमर कृति ने अपने ही रचयिता की जिंदगी छीन ली? कैसे दोस्ती, मोहब्बत, साहित्य और सिनेमा की ये कहानी मौत तक जा पहुंची? रुके रहिएगा, क्योंकि आगे जो दास्तान खुलने वाली है वो सिर्फ एक गीतकार की कहानी नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के सबसे दर्दनाक सचों में से एक है। अब सिनेमा नहीं बनाऊंगा, ये महज एक वाक्य नहीं था, बल्कि वो मीठा जहर था जिसने हिंदी सिनेमा के सबसे महान और सीधे साधे गीतकार की पूरी जिंदगी को अंदर से खोखला कर दिया। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ भावनाएं समझता था, उसे दुनियादारी और व्यापार के उस अंधे कुएं में धकेल दिया गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आज हम किसी चमकते हुए सितारे की नहीं, बल्कि उस आसमान की बात करेंगे जिसने उन सितारों को चमकने की जगह दी। आज की कहानी कोई भूला बिसरा किस्सा नहीं है, बल्कि दर्द की वो दास्तान है जिसे सुनकर एक पल के लिए आपकी सांसें भारी हो जाएंगी। एक सवाल आपके मन को झकझोर देगा कि क्या दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो एक फरिश्ते जैसे इंसान को उसी की अच्छाई के जाल में फंसाकर लूट लेते हैं। शैलेंद्र वो इंसान थे जिनके लिखे गीतों ने लाखों टूटे हुए दिल जोड़े, कई लोगों के घर बसाए, पर अफसोस उनका खुद का घर कभी बस नहीं पाया। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे कि मस्ती में छेड़ी तनक किसने मन की बीन सवेरे वाली गाड़ी से। सुख, शांति और सुकून, ये शब्द उनके जीवन के शब्दकोश से हमेशा के लिए मिट गए थे। कांटों से खींच के ये आंचल ओढ़ के बंधन वाली शैलेंद्र का जन्म वैसे तो रावलपिंडी में हुआ था, लेकिन उनके बचपन का एक बड़ा हिस्सा मथुरा की गलियों में बीता। उनका असली नाम शंकर दास केसरी लाल था। बचपन से ही गरीबी और संघर्ष उनके सबसे करीबी साथी थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही रोजगार की तलाश उन्हें माया नगरी बॉम्बे ले आए। यहाँ उन्हें सेंट्रल रेलवे के माटुंगा वर्कशॉप में वेल्डिंग और बॉयलर का काम मिल गया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, चारों तरफ भारी मशीनों का कान फोड़ देने वाला शोर, बॉयलर की चिलचिलाती गर्मी, पसीने से लथपथ मजदूर और उन सब के बीच एक ऐसा सीधा साधा इंसान जिसके दिल में शब्दों की एक बेहद शांत और ठंडी नदी बह रही थी। दिन भर रेलवे की उस थका देने वाली नौकरी के बाद जब भी उन्हें थोड़ा समय मिलता, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या माचिस की डिब्बियों पर अपनी कविताएं लिख लिया करते थे। यही वो दौर था जब पूरे देश में आजादी की आग धधक रही थी। चाहा क्या मिला बेवफा सनम। शैलेंद्र भी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए। इप्टा वो मंच था जहां देश के तमाम बुद्धिजीवी और कलाकार अपने विचार रखते थे। शैलेंद्र अक्सर इप्टा के मुशायरों में अपनी कविताएं पढ़ने लगे। उनकी आवाज में वो दर्द और सच्चाई थी जो सीधा सुनने वाले के दिल को चीर जाती थी। दोस्त साल 1947 के आसपास का वो एक ऐसा ही मुशायरा था। मंच पर एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था और अपनी पूरी जान लगाकर एक कविता पढ़ रहा था, जलता है पंजाब। इस कविता में बंटवारे का दर्द था, इंसानी खून की बू थी और एक कवि की तड़प थी। उसे मुशायरे में सामने बैठे दर्शकों के बीच एक नौजवान अभिनेता भी मौजूद था, जिसकी आंखें इस कवि को देखकर चमक उठी थीं। वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि राज कपूर थे। छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में, आशा दीवानी मन भी। राज कपूर उस वक्त अपनी पहली फिल्म आग बना रहे थे। उन्हें शैलेंद्र के शब्द इतने ताकतवर लगे कि मुशायरा खत्म होते ही वो सीधे शैलेंद्र के पास गए। उन्होंने शैलेंद्र से कहा कि तुम्हारी कविता ने मुझे अंदर तक हिला दिया है, क्या तुम मेरी फिल्म के लिए गीत लिखोगे? राज कपूर को लगा था कि रेलवे का ये आम सा कर्मचारी इस ऑफर को सुनकर खुशी से उछल पड़ेगा, लेकिन शैलेंद्र का जवाब सुनकर राज कपूर सन्न रह गए। शैलेंद्र ने बड़ी ही शालीनता लेकिन दृढ़ता से कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी कविताएं बेचता नहीं हूं, सिनेमा मेरी दुनिया नहीं है। राज कपूर उस स्वाभिमानी कवि को देखते रह गए। उन्होंने बुरा नहीं माना, बल्कि मुस्कुराकर कहा कि मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। ये रात भीगी भीगी, ये मस्ती में छेड़ी तनक किसने मन की बीन। समय का पहिया घुमा, आजादी मिल चुकी थी। शैलेंद्र की शादी शकुंतला से हो चुकी थी और अब वो पिता बनने वाले थे। पत्नी की प्रेगनेंसी के दौरान घर में पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी। रेलवे की मामूली पगार से घर चलाना और अस्पताल का खर्च उठाना नामुमकिन हो रहा था।
तब उस स्वाभिमानी कवि को अपनी कला और परिवार की जरूरत के बीच एक कठिन चुनाव करना पड़ा। शैलेंद्र को राज कपूर का वो ऑफर याद आया। वो भारी कदमों से राज कपूर के पास पहुंचे और कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या वो काम अभी भी मिल सकता है? राज कपूर ने बिना कोई सवाल किए शैलेंद्र को गले लगा लिया और एडवांस के तौर पर 500 रुपए उनके हाथ में थमा दिए। यही वो पल था जब एक साधारण सा रेलवे कर्मचारी हिंदी सिनेमा का महान गीतकार शैलेंद्र बन गया। अजीब दास्तां है, कहां शुरू कहां खत्म। उन्होंने राज कपूर की फिल्म बरसात के लिए 2 गीत लिखे, बरसात में तुमसे मिले हम सजन और पतली कमर है। ये दोनों गीत रातों रात पूरे देश की धड़कन बन गए। मुकेश की आवाज और शैलेंद्र के शब्दों ने ऐसा जादू किया कि आरके स्टूडियो का परचम आसमान में लहराने लगा। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। यहीं से शुरू हुई राज कपूर और शैलेंद्र की वो अमर और रूहानी दोस्ती, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। राज कपूर ने उन्हें आरके स्टूडियो का स्थायी हिस्सा बना लिया। उनकी सैलरी 500 रुपए महीना तय कर दी गई, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। शर्त बस इतनी थी कि चाहे वो 1 गीत लिखें या 5, उन्हें यही तय रकम मिलेगी। जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। आज जावेद अख्तर और गुलजार जाहब जैसे दिग्गज भी सिर झुकाकर ये बात मानते हैं कि शैलेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे महान गीतकार थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कोई भारी भरकम उर्दू के शायर नहीं थे। वो जिंदगी के सबसे गहरे, सबसे जटिल और सबसे दर्दनाक फलसफों को इतने सरल और आम शब्दों में लिख देते थे कि एक रिक्शा चलाने वाला भी उसे गाता था और एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी भी। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी। प्यार हुआ, इकरार हुआ और सजन रे झूठ मत बोलो, ये सिर्फ गीत नहीं थे, ये आम हिंदुस्तानी आदमी की आत्मा की आवाज थे। मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। राज कपूर उन्हें इतना मानते थे कि वो अक्सर जमीन पर शैलेंद्र के पैरों के पास बैठ जाया करते थे और आंखें बंद करके उनके गीत सुनते थे। राज कपूर उन्हें प्यार के कविराज और महान रूसी कवि के नाम पर पुष्किन कहकर पुकारते थे। लेकिन इतनी शोहरत और पैसा मिलने के बावजूद शैलेंद्र का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। वो अक्सर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन संगीतकारों और टेक्नीशियनों के साथ बांट लिया करते थे जो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे। पतली कमर है, तिरकी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी हुई। जिंदगी एक खूबसूरत सपने की तरह चल रही थी। लेकिन फिर साल 1960 आया। ये वो साल था जब इस सीधे साधे इंसान ने अपनी कला को एक नया मुकाम देने का फैसला किया। मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर निवेंदु घोष ने फणीश्वर नाथ रेणु की एक दिल छू लेने वाली कहानी पढ़ी थी, जिसका नाम था मारे गए गुलफाम। नवेंदु दा को ये कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसका जिक्र बसु भट्टाचार्य से किया। बसुदा उस वक्त महान निर्देशक बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। बसुदा ने ये कहानी शैलेंद्र को सुनाई। कहानी में एक सीधे साधे बैलगाड़ी वाले हीरामन और नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई के बीच के उस पवित्र और खामोश प्यार का जिक्र था, जिसे समाज कभी मंजूरी नहीं देता। शैलेंद्र जब ये कहानी सुन रहे थे तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। हीरामन के सीधेपन में उन्हें कहीं न कहीं अपना भी अक्स नजर आ रहा था। उन्होंने तय कर लिया कि वो इस कहानी को पर्दे पर उतारेंगे। साहित्य और सिनेमा के इस महान संगम का नाम रखा गया तीसरी कसम। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। शैलेंद्र ने तुरंत फणीश्वर नाथ रेणु को खत लिखा और उनसे फिल्म बनाने की इजाजत मांगी। रेणु जी भी खुशी खुशी तैयार हो गई। इसी बीच बसु भट्टाचार्य ने शैलेंद्र के भोलेपन का फायदा उठाते हुए एक मीठा जाल बुना। बसुदा ने शैलेंद्र को यकीन दिलाया कि अगर वो उन्हें निर्देशक बनाते हैं तो ये पूरी फिल्म महज 6 से 8 महीने के भीतर और सिर्फ 5 लाख रुपए के मामूली बजट में बनकर तैयार हो जाएगी। शैलेंद्र इस मीठे धोखे में आ गए। 14 जनवरी 1961 को बिहार के पूर्णिया जिले में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का गृहनगर था, इस फिल्म का मुहूर्त बड़े ही धूमधाम से किया गया। शैलेंद्र को लग रहा था कि वो एक इतिहास रचने जा रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि उनके अपने लोग, उनके साथी उनका साथ देंगे। लेकिन उस भोले इंसान को ये नहीं पता था कि सिनेमा की ये दुनिया कितनी बेरहम है और ये कदम उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक और आखिरी फैसला साबित होने वाला है। बिहार के पूर्णिया में फिल्म का मुहूर्त तो बड़े धूमधाम से हो गया था, लेकिन शैलेंद्र के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस कहानी के किरदारों में जान फूंकने की। शैलेंद्र अपनी इस सबसे प्यारी कविता को पर्दे पर उतारने के लिए ऐसे चेहरे तलाश रहे थे जो बिल्कुल आम, सच्चे और जमीन से जुड़े हुए लगे। आपको ये जानकर शायद बेहद हैरानी होगी कि तीसरी कसम के लिए राज कपूर और वहीदा रहमान शैलेंद्र की पहली पसंद बिल्कुल नहीं थे। शैलेंद्र चाहते थे कि बैलगाड़ी हाँकने वाले सीधे साधे हीरामन का किरदार मशहूर अभिनेता महमूद निभाएं
और नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई के किरदार में नूतन जी की गहरी और दर्द भरी आंखें हों। वसु भट्टाचार्य और शैलेंद्र ने नूतन जी से संपर्क भी किया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से नूतन जी ने इस प्रस्ताव को बेहद विनम्रता से ठुकरा दिया। इसके बाद जब एक दिन शैलेंद्र ने अपने परम मित्र राज कपूर को बातों बातों में बताया कि वो मारे गए गुलफाम पर फिल्म बना रहे हैं और महमूद को हीरो लेने की सोच रहे हैं, तो राज कपूर को ये बात को जजी नहीं। राज कपूर ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की वो कहानी सुनी तो हीरामन के भोलेपन और सादगी ने उनके दिल को गहराई से छू लिया। राज कपूर ने तुरंत शैलेंद्र से कहा कि ये रोल मैं करूंगा। शैलेंद्र खुशी से फूले नहीं समाए, लेकिन अगले ही पल राज कपूर का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने शैलेंद्र की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही कड़क अंदाज में कहा, मेरा पारिश्रमिक यानी मेरी फीस तुम्हें एडवांस देनी होगी। मैं बिना पैसे के काम नहीं करूंगा। जरा सोचिए, उस सीधे साधे कवि के दिल पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। शैलेंद्र का चेहरा एकदम से उतर गया। उनके दिल को एक गहरा धक्का लगा। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जीवन भर की इतनी गहरी और रूहानी दोस्ती का राज कपूर इस तरह व्यापारिक बदला देंगे। शैलेंद्र का उतरा हुआ और मासूम चेहरा देखकर राज कपूर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो जोर से मुस्कुराए और शैलेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, निकालो 1 रुपया, यही मेरी पूरी फीस है और मुझे मेरा ये पूरा एडवांस अभी चाहिए। इस 1 रुपए वाली बात का जिक्र खुद राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने भी अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में बड़ी ही भावुकता के साथ लिखा है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है, आ भी जा तू, हमसे आंख ना चुरा तुझे। हीरामन मिल चुका था, लेकिन हीराबाई की तलाश अब भी जारी थी। जब वहीदा रहमान के पास ये ऑफर गया तो शुरुआत में उन्होंने भी इस रोल के लिए मना कर दिया था। तब शैलेंद्र ने वहीदा जी के मेंटर और उस दौर के सबसे दिग्गज फिल्मकार गुरुदत्त साहब से गुजारिश की। गुरुदत्त साहब के समझाने पर वहीदा रहमान आखिरकार इस फिल्म के लिए तैयार हो गई। लेकिन यहाँ पर वहीदा जी का वो बड़प्पन सामने आया जो आज के दौर में देखने को भी नहीं मिलता। शैलेंद्र एक नए और बहुत ही छोटे बजट के प्रोड्यूसर थे। जब उन्होंने वहीदा रहमान को साइन किया तो उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने रंधे हुए गले से वहीदा जी से कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए उतने पैसे नहीं हैं जितनी आपकी फीस है। शैलेंद्र के उन सच्चे आंसुओं को देखकर वहीदा रहमान का दिल पिघल गया। उन्होंने शैलेंद्र से वादा किया कि आज के बाद हम इस फिल्म के लिए पैसों का जिक्र कभी नहीं करेंगे। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये फिल्म महज एक कहानी नहीं थी, ये एक बैलगाड़ी वाले हीरामन और नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई के बीच 30 घंटे के एक लंबे और बेहद खूबसूरत सफर की दास्तान थी। हीरामन जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी गैर औरत को इतने करीब से नहीं देखा था, वो हीराबाई के रूप और उसके सलीके को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो उसे एक परी, एक देवी मान बैठता है। वहीं हीराबाई जो समाज के तमाम तानों और वासना भरी नजरों के बीच एक नौटंकी कंपनी में नाचकर अपनी ईमानदार रोजी रोटी कमा रही थी, वो हीरामन के इस पवित्र नजरिए को देखकर अंदर तक हिल जाती है। वो आजाद ख्यालों वाली एक ऐसी महिला थी जो अपने पैरों पर खड़ी थी, जिसे अपना काम पसंद था, लेकिन समाज उसे सिर्फ एक बिकाऊ चीज समझता था। जब उसे हीरामन के रूप में एक ऐसा इंसान मिलता है जो उसकी पूजा करता है, तो उसके भीतर एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो जाती है। इन दोनों किरदारों को राज कपूर और वहीदा रहमान से बेहतर कोई और जी ही नहीं सकता था। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। सब कुछ तय हो चुका था। गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, लेकिन पनौती ने पहले ही दिन से शैलेंद्र का दामन पकड़ लिया। जिस दिन खुदा के पास जाना है गाने की रिकॉर्डिंग थी, उसी दिन स्टूडियो का एसी खराब हो गया। राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे बड़े सितारों का समय बर्बाद ना हो और स्टूडियो का भाड़ा व्यर्थ ना जाए, इसलिए स्टूडियो को ठंडा करने के लिए बाहर से बर्फ के बड़े बड़े बॉक्स मंगवाए गए। तब जाकर कहीं वो अमर गाना रिकॉर्ड हो सका, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सहारा निर्देशक बसु भट्टाचार्य ने शैलेंद्र को भरोसा दिलाया था कि ये फिल्म महज 6 से 8 महीने में और 2 से 3 लाख रुपए के मामूली बजट में बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन हकीकत में वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था। 6 महीने का वो झूठा वादा 5 साल के लंबे और घुटन भरे इंतजार में बदल गया, और जो बजट 2 से 3 लाख रुपए तय हुआ था, वो सारी हदें पार करते हुए 22 से 23 लाख रुपए तक पहुंच गया। जरा सोचिए उस इंसान की मानसिक हालत क्या होगी जिसकी अपनी पगार कुछ 100 रुपए हो और उस पर लाखों का कर्ज चढ़ जाए। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी।
सच है दुनिया वालों, शैलेंद्र अब ब्याजखोरों और साहूकारों के उस गहरे दलदल में गले तक डूब चुके थे जहां हर दिन उन्हें अपनी कला की कीमत अपने आंसुओं से चुकानी पड़ रही थी। मुसीबतों का पहाड़ यहीं खत्म नहीं हुआ। फिल्म के निर्देशक बसु भट्टाचार्य, जिनके ऊपर इस फिल्म को पूरा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उनका बर्ताव दिन ब दिन गैर जिम्मेदाराना होता गया। वो सेट पर मनमानी करते और यूनिट के लोगों के साथ उनका व्यवहार भी बहुत रूखा था। हद तो तब हो गई जब वसुधा आधी फिल्म बीच भंवर में छोड़कर ही गायब हो गए। एक ऐसा जहाज जिसने साहित्य के समंदर में एक खूबसूरत सफर की शुरुआत की थी, अब वो बिना कप्तान के डूबने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। शैलेंद्र पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन ऐसे अंधेरे वक्त में एक बार फिर वो इंसान उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ जिसने जीवन भर की दोस्ती का फर्ज सिर्फ 1 रुपए में निभाया था। महान अभिनेता राज कपूर और उनके साथ दिग्गज गायक मुकेश साहब ने शैलेंद्र के इस डूबती नैया को अपने कंधों पर उठा लिया। जब राज कपूर की अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म संगम और वहीदा रहमान की फिल्म गाइड की शूटिंग हो गई, तो राज कपूर ने फैसला किया कि वो अपने दोस्त के इस अधूरी फिल्म को खुद डायरेक्ट करेंगे। राज कपूर और मुकेश की जोड़ी ने दिन रात एक कर दिया। राज कपूर ने कैमरे के पीछे और आगे दोनों जगह पूरी जान लगा दी। उन्होंने फिल्म की बची हुई शूटिंग पूरी की, उसकी एडिटिंग करवाई और बहुत ही बारीकी के साथ तीसरी कसम की शानदार पैकेजिंग तैयार की। राज कपूर चाहते थे कि उनके दोस्त की ये फिल्म किसी भी तरह बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाए, ताकि शैलेंद्र इस भारी कर्ज से आजाद हो सके। इसी उम्मीद के साथ राज कपूर ने अपने आरके स्टूडियो में इस फिल्म की एक बेहद खास और स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की। इस स्क्रीनिंग में मुंबई और देश भर के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया गया था। फिल्म शुरू हुई। शैलेंद्र के रचे हुए अमर गीत, फणीश्वर नाथ रेणु की शानदार कहानी, शंकर जयकिशन का जादुई संगीत और वहीदा राज कपूर का बेमिसाल अभिनय, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन चल रहा था। लेकिन जैसे ही फिल्म अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची, जैसे ही वो दृश्य आया जहां हीराबाई हमेशा के लिए हीरामन को छोड़कर ट्रेन से चली जाती हैं और उन दोनों का कभी मिलन नहीं होता, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। स्क्रीनिंग खत्म होते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सब आपस में फुसफुसाने लगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राज कपूर को किनारे ले जाकर साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आखिर में हीरो और हीरोइन का मिलन नहीं होगा तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर जाएगी। भारत की जनता सिनेमा घर में अपने दुखों को भुलाने आती है। वो ऐसा दुखद और रुला देने वाला अंत देखकर कभी खुश नहीं होगी। राज कपूर एक बहुत बड़े शोमैन थे। वो सिनेमा के व्यापार को रग रग से वाकिफ थे। उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स की ये बात बिल्कुल सही लगी। राज कपूर ने शैलेंद्र को अपने पास बिठाया और उन्हें बहुत प्यार से समझाते हुए अपनी खुद की फिल्म आहा का उदाहरण दिया। राज कपूर ने कहा कि कविराज, मेरी फिल्म आहा का क्लाइमेक्स भी तीसरी कसम की तरह बेहद दुखद और नकारात्मक था, और जब वो नहीं चली तो मुझे भी अपनी फिल्म का अंत दोबारा फिल्माना पड़ा था। राज कपूर ने शैलेंद्र से गुजारिश की कि वो हीरामन और हीराबाई का मिलन करवा दें ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स इसे खरीद लें और फिल्म पैसे कमा सके। लेकिन यहाँ पर उस सीधे साधे इंसान के भीतर का वो स्वाभिमानी कवि एक बार फिर जाग उठा, जिसने सालों पहले राज कपूर को अपनी कविताएं बेचने से मना कर दिया था। शैलेंद्र ने साफ कह दिया कि अगर मैंने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया तो इस फिल्म के नाम का मतलब ही क्या रह जाएगा। हीराबाई उसे नहीं मिलती है, उसका दिल टूटता है, इसलिए तो हीरामन अपनी वो तीसरी कसम खाता है कि वो अब कभी अपनी बैलगाड़ी में नौटंकी वाली को नहीं बिठाएगा। शैलेंद्र ने कहा कि मैं पैसे कमाने के लिए साहित्य की आत्मा की हत्या नहीं कर सकता। शैलेंद्र की इस जिद में फणीश्वर नाथ रेणु ने भी उनका पूरा साथ दिया। रेणु जी ने शैलेंद्र को खत लिखकर कहा कि वो अपनी बात पर अड़े रहें और कहानी के साथ कोई भी समझौता ना करें। शैलेंद्र नहीं झुके, उन्होंने कला को व्यापार के आगे बिकने नहीं दिया। लेकिन इस फैसले की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जैसे ही फाइनेंसरों और साहूकारों को यह भनक लगी कि फिल्म बनकर तैयार है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर उसे खरीद नहीं रहे हैं, तो उन्होंने शैलेंद्र को नोचना शुरू कर दिया। उनके घर के चक्कर कटने लगे। शैलेंद्र के खिलाफ एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज हो गए और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। जो इंसान कल तक महफिलों की जान हुआ करता था, अब उसे धमकियां मिलने लगी थी। उन फाइनेंसरों में से एक इतना बेरहम था, उसने तो ये तक कह दिया कि अगर शैलेंद्र ने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं उनकी कब्र खोद कर भी अपना पैसा वसूल करूंगा। अंधे जाने के अंधे रास्ते जाएं तो जाएं कहां। इन तीखे तानों, अपनों के धोखे और कर्ज के इस पहाड़ ने शैलेंद्र के दिलो दिमाग को बुरी तरह से झकझोर दिया। उन्हें हर तरफ
बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। उस महान गीतकार ने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया और खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। सिगरेट के धुएं और शराब के प्यालों में वो अपना दर्द डुबोने की नाकाम कोशिश करने लगे। कर्ज के उस खौफनाक दलदल, साहूकारों की गंदी गालियों और अपनों के दिए गए खंजरों ने शैलेंद्र के नाजुक और सीधे साधे दिल को पूरी तरह से छलनी कर दिया था। जो इंसान महफिलों की जान हुआ करता था, जिसकी हंसी से आरके स्टूडियो गूंज उठता था, वो अब पूरी तरह से खामोश हो गया था। शैलेंद्र ने खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया था। बाहर की दुनिया से उन्होंने अपना हर नाता तोड़ लिया था। उनके पास अब ना तो किसी साहूकार का कर्ज चुकाने के पैसे थे और ना ही अपनी उस महान कला को व्यापार के तराजू पर तौलने की हिम्मत। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से। निराशा के उस भयानक अंधेरे में शैलेंद्र का इकलौता सहारा अब सिर्फ सिगरेट का धुआं और शराब के प्याले बन गए थे। जिस लीवर ने कभी उनकी जिंदगी की धड़कन को संभाला था, वो अब सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में आ चुका था। शैलेंद्र अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे थे। लेकिन कमाल की बात देखिए, शरीर भले ही हार मान रहा था, लेकिन उस कवि की रूह और उसकी कलम अब भी जिंदा थी। अपनी उन्हीं आखिरी और घुटन भरी सांसों के बीच वो अपने सबसे अजीज दोस्त राज कपूर की अगली फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए एक ऐसा गीत लिख रहे थे जो उनकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जरा सोचिए, उस अंधेरे कमरे में खांसते हुए, दर्द से तड़पते हुए जब शैलेंद्र ने ये पंक्तियां लिखी होंगी तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। नियति का क्रूर मजाक देखिए। इस गाने की महज कुछ ही लाइनें लिखने के बाद शैलेंद्र की उंगलियों ने जवाब दे दिया। उनकी कलम हमेशा के लिए रुक गई। जो गीत वो अधूरा छोड़कर गए थे, उसे बाद में उनके बेटे मनोज शैलेंद्र ने अपने आंसुओं से पूरा किया। समय तेजी से फिसल रहा था और फिर आया 13 दिसंबर 1966 का वो मनहूस दिन। ये वो दिन था जब शैलेंद्र का शरीर बिल्कुल जवाब दे गया। बिस्तर पर पड़े हुए वो सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। उनकी पत्नी शकुंतला ने जब अपने पति की ये खौफनाक हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराहट और आंसुओं के बीच उन्होंने तुरंत फोन उठाया और राज कपूर को कॉल किया। दूसरी तरफ राज कपूर के घर में उस वक्त एक बिल्कुल अलग ही माहौल था। घर को फूलों और लाइटों से सजाया जा रहा था। ढेरों मेहमान आ रहे थे क्योंकि अगले ही दिन यानी 14 दिसंबर को राज कपूर का जन्मदिन था। पूरे घर में जश्न की तैयारियां पूरे जोरों शोर पर थीं। लेकिन जैसे ही राज कपूर ने फोन पर शकुंतला की रोती हुई आवाज सुनी और अपने प्यारे पुष्किन की बिगड़ती हालत के बारे में जाना, उनके हाथों से फोन छूट गया। वो महान शोमैन अपना सारा जश्न, सारी तालियां वहीं छोड़कर नंगे पांव शैलेंद्र के घर की तरफ दौड़ पड़ा। राज कपूर ने बिना एक पल गंवाए शैलेंद्र को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ ही देर में ये बुरी खबर आग की तरह फैल गई और महान गायक मुकेश भी बदहवास हालत में अस्पताल पहुंच गए। लेकिन अस्पताल के उस कमरे का दरवाजा खोलते ही मुकेश ने जो मंजर देखा, उसने उनकी रूह कपा दी। बिस्तर पर पड़े शैलेंद्र की मानसिक स्थिति पूरी तरह से असंतुलित हो चुकी थी। दर्द और बुखार के उस भयानक बवंडर में वो अपना सुध बुध खो चुके थे। वो जोर जोर से कुछ बड़बड़ा रहे थे, कभी रोते, कभी शून्य में घूरने लगते। उन्हें बिस्तर पर रोकने के लिए 3-4 लोगों ने उन्हें कसकर पकड़ा हुआ था। अपने सबसे प्यारे दोस्त को इस तरह पागलों जैसी हालत में तड़पता देखकर मुकेश वहीं जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। वो आवाज जो दुनिया को रुलाती थी, आज खुद सिसक रही थी। बगल वाले कमरे का नजारा और भी ज्यादा दिल चीर देने वाला था। शैलेंद्र की पत्नी शकुंतला और उनके मासूम बच्चे एक कोने में बैठकर बिलख रहे थे। राज कपूर की पत्नी कृष्णा जी उन्हें गले लगाकर ढांढस बांधने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो पूरी रात एक भयानक कयामत की तरह गुजरी। किसी तरह दवाइयों के असर से शैलेंद्र को थोड़ी नींद आई और सबने एक गहरी राहत भरी सांस ली। रात का वो काला पर्दा हटा और 14 दिसंबर की वो मनहूस सुबह हो गई। ये वही तारीख थी जब राज कपूर का जन्मदिन था। उस अस्पताल के बिस्तर पर शैलेंद्र जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। उनकी सांसें एक एक करके कम हो रही थीं। लेकिन उस बेसुध और दर्दनाक हालत में भी उस महान इंसान को अपने दोस्त का जन्मदिन याद था। मौत जब उनके सिरहाने खड़ी थी, तब भी शैलेंद्र बार बार बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे थे। वो बड़बड़ा रहे थे कि मुझे जाने दो, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मुझे उसे बधाई देने जाना है।
डॉक्टर और मुकेश ने उन्हें रोक रखा, उन्हें हिलने तक नहीं दिया। वो तड़पते रहे, अपनी आखिरी कसर को पूरा करने के लिए छटपटाते रहे, लेकिन मौत किसी की नहीं सुनती। शाम होते होते उस तड़पते हुए शरीर ने हार मान ली। अपने परिवार, अपने दोस्त मुकेश और शंकर जयकिशन की नम आंखों के सामने वो जादुई कलम हमेशा के लिए खामोश हो गई। करोड़ों दिलों में प्यार जगाने वाला वो सीधा साधा कवि हमेशा के लिए पर्दे के पीछे चला गया। जैसे ही राज कपूर को ये खबर मिली, वो पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागे। जब राज कपूर ने अपने उस पुष्किन की बेजान देह को देखा, तो वो अपने सारे रुतबे, अपने सारे स्टारडम को भूलकर शैलेंद्र के शव से लिपट गए। वो एक छोटे बच्चे की तरह दहाड़े मार मार कर रोने लगे। उनका सबसे अजीज दोस्त, उनका सबसे सच्चा साथी, उन्हें के जन्मदिन के दिन उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। बाद में धर्मयुग मैगजीन में अपना दर्द बयां करते हुए राज कपूर ने लिखा था कि मेरी आत्मा शैलेंद्र के साथ थी। हमारा रिश्ता इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का था। शैलेंद्र हमेशा के लिए खामोश हो गए थे, लेकिन उनके पीछे छूट गई थी उनकी वो सबसे प्यारी और अधूरी कविता, जिसे दुनिया तीसरी कसम के नाम से जानने लगी थी। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम। सादगी और साहित्य से सजी इस फिल्म का वो रुला देने वाला अंत आम दर्शकों को बिल्कुल रास नहीं आया। लोग सिनेमा घरों में मनोरंजन और सुखद अंत देखने आते थे, लेकिन जब उन्होंने पर्दे पर हीरामन का वो मासूम दिल टूटते देखा और हीराबाई को हमेशा के लिए दूर जाते देखा, तो उन्हें अजीब सी घुटन महसूस हुई। दर्शक फिल्म को बीच में ही अधूरा छोड़कर थिएटर से बाहर निकलने लगे। बॉक्स ऑफिस पर तीसरी कसम को एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म घोषित कर दिया गया। एक महान इंसान ने अपनी जान देकर जो कला रची थी, उसे दुनिया ने पहले ही कदम पर ठुकरा दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि सच्ची कला कभी मरती नहीं है, वो बस अपना सही वक्त तलाशती है। शैलेंद्र की मौत के करीब 4 महीने बाद जैसे जैसे लोगों ने इस कहानी की गहराई और इसके पीछे छुपे उस सीधे साधे इंसान के दर्द को समझना शुरू किया, तीसरी कसम का जादू धीरे धीरे पूरे भारत की रगों में दौड़ने लगा। शंकर जयकिशन का वो जादुई संगीत, राज कपूर का वो मासूम चेहरा और वहीदा रहमान की वो दर्द भरी आंखें दर्शकों को दोबारा थिएटर्स की तरफ खींचने लगी। देखते ही देखते ये फिल्म ऐतिहासिक और ब्लॉकबस्टर हिट बन गई। इस फिल्म ने इतनी जबरदस्त कमाई की जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बॉक्स ऑफिस पर पैसों की ऐसी बारिश हुई कि उसका सही हिसाब किताब रखने के लिए कोर्ट को एक विशेष कमेटी का गठन करना पड़ा। उसी कमाई के एक हिस्से से शैलेंद्र के परिवार के ऊपर लदा हुआ वो सारा भारी भरकम कर्ज पाई पाई करके चुका दिया गया। फिल्म की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके परिजनों को भी सौंपा गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ा सम्मान तो अभी बाकी था। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ प्यार, जिस फिल्म को फाइनेंसरों ने डिब्बी में बंद करने लायक कचरा कहा था, उसे तीसरी कसम को भारत सरकार ने उस साल की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सबसे बड़े सम्मान यानी नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा। देश और दुनिया के तमाम बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई और इसने भारत का गौरव बढ़ाया। पुणे के मशहूर फिल्म इंस्टीट्यूट में नए फिल्मकारों और निर्देशकों को इस फिल्म की बारीकियां एक पाठ की तरह पढ़ाई जाने लगी। दिल्ली के एजुकेशन बोर्ड ने तो तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र नाम से छात्रों के लिए एक पूरा नया चैप्टर ही शुरू कर दिया। लेकिन ये सब देखने के लिए, इस अपार सफलता और सम्मान को अपने सीने से लगाने के लिए, वो सीधा साधा कवि अब इस दुनिया में नहीं था। जिस सफलता के लिए शैलेंद्र की आंखें जीवन भर तरसती रहीं, वो आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। शैलेंद्र की महानता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज जावेद अख्तर और गुलजार साहब जैसे शब्दों के जादूगर भी ये बात खुले दिल से मानते हैं कि शैलेंद्र जैसे गीतकार हिंदी सिनेमा के इतिहास में न कभी हुआ था और न कभी होगा। वो आम हिंदुस्तानी की नब्ज को पहचानते थे। उनकी उस जादुई प्रतिभा का एक बेहद मशहूर और हैरान कर देने वाला किस्सा आज भी फिल्म जगत के गलियारों में गूंजता है। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल। एक बार की बात है, शैलेंद्र संगीतकार SD बर्मन साहब को एक गाने के बोल लिखकर देना भूल गए। अगले ही दिन गाने की रिकॉर्डिंग थी।
तब बर्मन दादा ने अपने बेटे आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा को शैलेंद्र के पास भेजा। पंचम दा जब शैलेंद्र के पास पहुंचे तो शैलेंद्र ने उन्हें अपनी कार में बिठा लिया। दोनों समंदर के किनारे बैठे थे। शैलेंद्र ने पंचम दा से कहा कि तुम बस धुन गुनगुनाओ। पंचम दा ने धुन गुनगुनानी शुरू की और शैलेंद्र अपनी उंगलियों से सिगरेट के डिब्बे पर थाप देने लगे। वो बस समंदर की लहरों और आसमान में चमकते उस चांद को निहार रहे थे और महज कुछ ही मिनटों के भीतर उसी सिगरेट के डिब्बे पर थाप देते हुए उन्होंने हिंदी सिनेमा का वो अमर मुखड़ा रच दिया। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात बीत जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात। यही थी शैलेंद्र की वो जादुई कला जिसे सोचकर आज भी बड़े बड़े लेखक दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। आज भी कई लोग यही मानते हैं कि शैलेंद्र तीसरी कसम के फ्लॉप होने और कर्ज के सदमे में ही गुजर गए थे, लेकिन उनके बेटे मनोज शैलेंद्र इस बात को एक बहुत बड़ा झूठ मानते हैं। मनोज बताते हैं कि उनके पिता किसी भी मुसीबत से हार मानने वाले इंसान नहीं थे। वो दुखी जरूर थे, लेकिन उनके भीतर का जुझारू इंसान कभी नहीं मरा था। मौत से ठीक पहले वो अपने उसी पुराने दोस्त फणीश्वर नाथ रेणु के एक और मशहूर उपन्यास मैला आंचल पर अपनी अगली फिल्म बनाने की पूरी तैयारी कर चुके थे और इस फिल्म में वो एकदम नए और उभरते हुए सितारे धर्मेंद्र को हीरो के तौर पर लेने वाले थे। शैलेंद्र तो अपनी ही लिखी उस अमर कविता के सबसे बड़े और जीते जागते उदाहरण थे। दोस्तों, शैलेंद्र सिर्फ एक गीतकार नहीं थे, वो एहसासों के जादूगर थे। उन्होंने शब्दों से वो दुनिया बनाई जहां हर टूटा दिल खुद को पा लेता था। लेकिन उनकी अपनी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी सबसे साफ दिल वाले लोग ही दुनिया की सबसे बड़ी चालों का शिकार बन जाते हैं। आज भी जब उनके लिखे गीत हवाओं में गूंजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कहीं ना कहीं हमारे बीच जिंदा हैं, अपने शब्दों में, अपने दर्द में और अपनी अमर विरासत में। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने दर्द भरे किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक और ऐसे ही छुपे हुए सच के साथ।